नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। तो एक बात आप अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, कि इंटरव्यूअर जो बैठा हुआ है यानी कि जो पैनल बैठा हुआ है, उसको आपकी नॉलेज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वो आपको नॉलेज पहले ही चेक कर चुके हैं टेस्ट के थ्रू। तो टेस्ट जो हुआ था वो आपकी नॉलेज चेक करने के लिए ही हुआ था। अब आपसे जो क्वेश्चंस लिए जाएंगे यानी आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाएगी, वो इस तरीके से की जाएगी कि आप क्लासरूम को किस तरीके से हैंडल करेंगे। जब आपके पास 30, 35 या 40 बच्चे जो आपकी क्लासरूम में रहेंगे, उन बच्चों को लेकर आप कैसे चलेंगे। क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो एक यूं मान लीजिए आपके लिए एक देश का काम करेंगे। आपके लिए देश है, आप उस देश के प्रधानमंत्री हैं और एज ए प्राइम मिनिस्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हर एक बच्चे को साथ लेके चलना। तो वो यही चेक करेंगे कि आप उन बच्चों को किस तरीके से लेकर चलेंगे और वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे आपके साथ और वो किस किस तरीके के क्वेश्चंस वहां आपके साथ पूछेंगे आपसे और आप उनको कैसे डील करना है आप लोगों को उनके साथ। इसी के बारे में आज का हमारा इंटरव्यू रहेगा। तो मैं 3-4 जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, मेनली लगभग हर क्लासरूम में आती हैं और सबके साथ आएंगे, आपको डील भी करना है उनके साथ। तो किस तरीके से करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो आपसे पूछी जा सकती है या पूछेंगे, ये बात मान के चलिए कि आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, और कुछ 2-4 बच्चे ऐसे रहेंगे जो आपकी क्लास में इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे। एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उन्होंने कि मान लीजिए 2-3 बच्चे हैं जो आपकी क्लास में इंटरेस्टेड नहीं है। तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे, तो आपको सोचना पड़ेगा इस चीज के बारे में। तो एज ए टीचर आप ऐसा तो नहीं है कि जाके उनकी पिटाई कर देंगे ना, तो वो तो आप शॉर्ट टेम्पर हो जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि आप डांट देंगे या फिर उनको कुछ डांटना तो नेगेटिव हो जाएगा, बोल ही नहीं सकते आप। दूसरी बात कि आपके सामने मान लीजिए उन्होंने ऐसा कह दिया कि बच्चा है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा आपकी क्लास में। उस बच्चे ने आपसे कह दिया कि सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता आपका। तो एज अ टीचर एक ह्यूमन बीइंग की तरह सोचिए, आप टीचर छोड़िए। तो ऐसा लगता है कि आप अपनी गलती मानने की बजाय आपको लगेगा कि अरे पढ़ क्यों नहीं रहा। आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे बोलेंगे, लेकिन आप इस तरीके से नेगेटिव वे में नहीं बोलना है आपको। कि जब आपसे ये कहे कि भाई बच्चा शरारत कर रहा है या बच्चा पढ़ नहीं रहा, एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा, तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, कोशिश यही करनी है बोलते टाइम कि सर या मैम, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है मेरी क्लासरूम में, तो पहले तो मैं बच्चे का इसका कारण जानने की कोशिश करूंगा या करूंगी कि वो मेरी क्लास में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। हो सकता है बच्चे कई तरीके होते हैं भाई। एक टीचर मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी क्लास में कोई बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है, किसी दूसरे टीचर की क्लास में वही बच्चा इंटरेस्टेड हो जाता है। ऐसा होता है। तो वहां पे ये नहीं करना है कि बच्चे के ऊपर हम थोप देंगे कोई बात नहीं। बच्चा तो बिल्कुल अलग हो गया, बच्चे के ऊपर आप कोई बात नहीं थोपेंगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। तो आपको वहां पे ये नहीं कि वहां पे आपको ये करना है कि आप अपने अंदर सुधार कैसे करेंगे और किस तरीके से आप कौन सा मेथड लेके आएंगे, आपको कौन सी अलग तरीके का पॉजिटिव अप्रोच लेंगे कि आप उस बच्चे को उस सही डायरेक्शन में ले आएंगे। जैसे कि सर हो सकता है मैं अपनी टीचिंग मेथड्स में थोड़ा सुधार करूं, उस बच्चे से पर्सनल बात करने की कोशिश करूं, उस बच्चे का बैकग्राउंड जानने की कोशिश करूं कि भाई क्या दिक्कत आ रही है, या बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसे ही चल रहा है तो उसके पेरेंट्स से भी हम एक बार बात करें, या सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में है तो मैं ज़रूर अपने टीचिंग मेथड में थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। या बच्चा समझ नहीं आ रहा, उसको उस बच्चे से पूछूंगा कि भाई कारण क्या है बेटा, उस बच्चे को अलग से समझाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा टाइम देने की कोशिश करेंगे। अब इंटरव्यूअर फिर यही बात बोल लेगा कि आप हर बच्चे को अलग अलग से टाइम कैसे देंगे, तो फिर आप फंस जाएंगे कि ऐसे तो 4-5 बच्चे हो गए तो फिर सबको अलग अलग टाइम देंगे तो 40 मिनट में तो आप पॉसिबल ही नहीं होगा ये। तो आपको करना क्या है, आप अलग अलग, आप बीएड में आप लोग पढ़ते हैं, है ना। तो बच्चों को जो एक अच्छा बच्चे की बात बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझता है।
तो कई बार हमें क्या करना पड़ता है कि सर बच्चे के साथ अच्छे बच्चे की बात करेंगे, उससे समझने की कोशिश करेंगे, भैया आपको कैसे समझ में आया, आपको क्या दिक्कत आ रही है, हम उस बच्चे से बात करेंगे, हो सकता है उसकी बात समझ जाए वो बच्चा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यू आपकी नॉलेज चेक नहीं कर रहे इंटरव्यूअर, वो देख रहा है आपका दृष्टिकोण, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप किस तरीके से क्लास को लेकर चलेंगे। हर ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर हर बंदा अलग अलग तरीके से देगा। मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो कोई रटा रटाया आंसर ना लेके जाएं, समझ लीजिए उस चीज के बारे में और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रखिएगा उनके सामने, रट के ना जाएं। अगर आपने इन 2-3 क्वेश्चंस के ऊपर अच्छे से कमांड की तो वो यही देखना चाह रहे हैं कि टीचर कितना क्रिएटिव है, टीचर के पास आइडियाज कैसे हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन पर ध्यान दे रहा है या प्रॉब्लम क्रिएट करवा रहा है। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने वाला बनना है, वहां पे आपको सॉल्यूशन देना है। वो कितनी भी नेगेटिव बात करें, नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करें, आपको कोशिश ये करनी कि पॉजिटिव सॉल्यूशन दे पाए उसका। कभी भी नेगेटिव वर्डिंग यूज नहीं करनी है आपको, ना बच्चे के सामने। बच्चे को तो मतलब आपको कल्प्रिट साबित करना ही नहीं है कि बच्चे में कमी है जी, नहीं, बच्चे में कोई कमी नहीं है। बच्चा आपके सामने गलत बोल भी गया ना तो यही मानना कि ठीक है जी, मैंने कुछ किया होगा, मैं अपने अंदर और सुधार करूंगा। हो सकता है बच्चे के साथ मेरी बॉन्डिंग लाइजन ना बने हो, क्योंकि अलग अलग माहौल के बच्चे रहेंगे। आप यहाँ पे हैं, आपकी पोस्टिंग तमिलनाडु में आ जाए, आप दिल्ली से हैं, तमिलनाडु जाना पड़ जाए आपको, तो वहाँ का एनवायरनमेंट अलग हो जाएगा। बच्चा किस तरीके से सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उस तरीके से आपको थोड़ा सा माहौल में एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। तो आपको अपने अंदर चेंज करना है, बच्चे को थोड़ी ना चेंज करवा देंगे आप, ठीक है। तो कोशिश यही करनी कि टीचर को अपने अंदर किस तरीके से आप चेंज कर पाएंगे, एक क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास, तो अपने आप को चेंज करना है। इस तरीके से आपको थोड़ा पॉजिटिव वे में बात करनी है उनके साथ। फिर भी आगे NEP NCF के बारे में हम अगली क्लास में ज़रूर डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी बातें पसंद आ रही होंगी तो इस चैनल के हिस्सा ज़रूर बनिए। थैंक यू।